आर्ची मीत आ गया है। प्रियांजल, विधि, विकास। विकास है क्लास में? विकास नहीं है तो विधि आप कॉल लगा दो अगर नहीं है तो। एल्डिहाइड कीटोन के हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे ना। हाँ, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ करे थे हम लोगों ने और करते। जैसे एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से करते हैं। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ये हम लोग लेते हैं एलाइल एल्कोहल और ले लेते हैं बेंजाइल अल्कोहल। एलाइल और विनाइल के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं MnO2। इससे जब ट्रीट कराते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद एल्डिहाइड प्रिपेयर होते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। एलाइल अल्कोहल सब लोग पहचानते हैं, क्या है फॉर्मूला बोलिए। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, यही होगा ना। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को अगर हम ट्रीट करते हैं MnO2 के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये अगर अपना है कंपाउंड तो ये CH2OH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंड का नाम बोलिए, क्या होना चाहिए। काउंटिंग किधर से करें, इधर से इधर से। CHO वाले कार्बन से 1 2 3, ठीक है। और क्या हो गया कंपाउंड, 2 इन प्रोपेनल लिख सकते हैं या 2 इन प्रोपेन अल 1 लिख सकते हैं। ये कंपाउंड बन गया। अब मान लो यहाँ पे ये जो CH2OH था, यहाँ पे एक H ना रख के हम यहाँ पे CH3 कर दें तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। यहाँ पे एक हम CH लें, OH ले लें, और एक यहाँ पे हमने CH3 ले लिया। अभी भी तो ये एलाइल कार्बन है ना, ये वाला एलाइल अल्कोहल ही है, तो अभी भी सेम रिएक्शन होना चाहिए। MnO2 का ऑक्सीडेशन कर दें हम तो ये CH3 एज इफ रहेगा, ये CHOH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर CHO कन्वर्ट हो गया तो ये इस CH3 का हम क्या करेंगे, कहाँ पे लगा सकते हैं, इसको अटैच करा सकते हैं। सोचिए इसको। ये CHO में कन्वर्ट हो गया तो अब हम कहाँ पे इसको अटैच करा सकते हैं। प्रोडक्ट सेम तो बनेंगे नहीं, एक H एक्स्ट्रा है। डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा।
1 2 3 4, हाँ वैलेंसी पूरी है यहाँ पे भी। ये CH3 कहाँ जाएगा, ये पूछने का मतलब है। देखो जब ये कंपाउंड था अपना, तो आपका CH और क्या बना था, O ऐड हुआ था। इसका मतलब इससे क्या हटा था आपका, 2 हाइड्रोजन माइनस हुए थे ना, देख पा रहे हैं? ठीक है, 2 हाइड्रोजन माइनस हुए थे आपके, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा लो, तो CHO बन गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन तो हट गया, अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट अबाउट सेकेंड। सेकेंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये कंपाउंड है अपना CHOH, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, इस तरीके से नहीं माइनस करते हम लोग, माइनस करने का भी एक पैटर्न है। 2 हाइड्रोजन हमें माइनस करने हैं यहाँ पे, तो एक इसका माइनस कर देते हैं और एक हाइड्रोजन इसका माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों का अगर हाइड्रोजन आप माइनस कर दोगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये तो CH3 का CH3 रहा, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्लियर है बात? मतलब अगर ओरिजिनल ये वाला फॉर्म हमने लिया था जहाँ पे CH2 ही लिया था, तो CH2OH तो कन्वर्ट होगा CHO में, लेकिन अगर यहाँ पे हमने इसको सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया, इसको अगर बोलो एलाइल तो है ही है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, और इसको अगर बोलो आप तो CHOH आ गया, ये कार्बन आपका सेकेंडरी है, 1 2 2 कार्बन अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। देख पा रहे हैं सब लोग, एलाइलिक तो है ही है, सेकेंडरी भी है। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल आ गया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है आपका, कीटोन। एक H ये वाला और एक H ये वाला रिमूव करके हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इसका नाम बता दीजिए क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का जो बना है प्रोडक्ट। क्या 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 चीज फिर से, हम्म 3 पे इन आ जाएगा, इधर से काउंटिंग कर लेंगे। और ओन कितने पे आ गया, 2 पे आ गया। सबको क्लियर है? अब देखो जैसे हम लोग बेंजाइल वाला कर ले रहे, बेंजाइल, तो बेंजाइल कार्बन कौन सा होता है, ये वाला होता है ना, CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है आपका। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर MnO2 से ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड में। 2 हाइड्रोजन हटाने, एक यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से हटा दो। अब यही अगर यहाँ पे फिर CH3 लगा दे, प्रांजल अब प्रोडक्ट बना के बताओ जरा क्या बनना चाहिए। यहाँ पे हमने H कर दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया है ना। प्रांजल क्लास में हो? हाँ बताओ, उसी तरीके से बनाना है, सेम पैटर्न। विधि आप बताइए। CH3 से हटाएंगे ये वाले H को हटाएंगे, ये वाले H को हटाएंगे, है ना। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से हटा दो तो क्या बन गया, देखो ये बन गया अपना। CH3 को टच नहीं किया तो C6H5COCH3 बन गया। एसीटोफिनोन बोलते हैं इसको।
या फिनाइल मिथाइल कीटोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, फिनाइल मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। क्लियर है ये सबको? प्रांजल क्लियर हुआ कैसे किया? अब देखो, जैसे कल हम लोगों ने एक ये वाला HgSO4 वाला रिएक्शन कराना था, H2SO4 ऐड करके वाटर ऐड करवाया था, कहाँ गया? ये जो रिएक्शन हमने करा था Hg2+ और ये H+ की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, मर्क्यूरस वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये क्या याद रखना है इस मेथड में कि हमें H2O ऐड कराना है, और आपको रूल याद रखना है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग ऐड करवा दो इस पे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट आप बना दो, ठीक है। उसमें टॉटोमेरिज्म करवा दो। टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना आपको पता ही है, इनॉल को किस में कन्वर्ट करना है? कीटो में। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मेथड की, नेक्स्ट हम लोग क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉपुलर मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं प्रणय क्लास में है, प्रणय, हर्ष, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, RMGX बोलते थे ना। आर में आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले लो, C2H5, कोई भी एल्काइल ले लिया, और एक्स में आप फ्लोरो इन जनरली नहीं लेते, क्रोमो, ब्रोमो, आयोडो रिएक्शन में इनको लेते हैं। इसके रिएक्शन एक्सप्लोसिव होते हैं, थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। तो क्लोरोइन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं कोई भी, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हम लोग बना रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोग सबसे पहला है यूज़ करते हैं नाइट्राइल को। नाइट्राइल वो कंपाउंड है जिसमें आपको CN दिखाई देगा, है ना, CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। इसको यूज़ करेंगे और हम लोग RMGX से रिएक्शन करा के बनाएंगे। ये जो रिएक्शन होता है ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे नाइट्राइल का रिएक्शन जो है वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, कैसे ऐड होगा, उसको देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया HC≡N, HCN ले लिया, इसकी रिएक्शन CH3MgCl से करवाई। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन किस तरीके से होगा देखिए। सबसे पहले जो HCN है, इसमें ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कभी भी ब्रेक करते हैं तो यहाँ से ब्रेक करते हैं। मैग्नीशियम वाला पार्ट मेटेलिक है तो इधर वाला पार्ट प्लस और इधर वाला निगेटिव हो जाता है। अब ये जो CH3 है ये जाकर के इसके ऊपर अटैच होता है। ये CH3 आपका इसके ऊपर जाकर के अटैच होता है। ये CH3 जो निगेटिव चार्ज वाला है इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। यस और नो? तो ये ऐड होगा। आप देखिए कैसे कैसे कौन सा पार्ट ऐड होगा। ये ऐसे कि ऐसे
इस पे जाकर के CH3 ऐड हो गया और ये डबल बॉन्ड में आ गया। ये MgCl आपका N के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो NMgCl है, इसको सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाते क्योंकि इसमें पार्शियल आयनिक और कोवलेंट दोनों कैरेक्टर होते हैं, तो हम लोग इसको NMgCl लिख देते हैं साथ में बस। ये आ गया। अब पहले तो ये CH3 इससे अटैच हुआ, MgCl वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हुआ। अब इसके बाद होगी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, HOH ऐड होगा। अब HOH को अगर देखो तो यहाँ पे ये अब फिर से क्या होगा, ये HOH में ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है, देख पा रहे हैं सब लोग। अब इस पार्ट में ये जो है ये इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव वाला इस पे अटैच होगा और पॉजिटिव वाला इस पे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या होगा ये नेगेटिव को हाइड्रोलिसिस करानी है हमें। तो अब क्या हो गया, एक पार्ट ये प्लस, एक पार्ट ये माइनस। अब दोनों पार्ट को अटैच होना है, ये निगेटिव पार्ट है और ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, तो इस पे निगेटिव आकर के अटैच होगा। निगेटिव आकर के अटैच कैसे होगा, देखिए ये ऐसे का ऐसे, यहाँ पे OH अटैच हो गया और यहाँ पे कौन अटैच हो गया आकर के, या देखो इसमें भी ऐसे भी नहीं होगा, ये सीधे सीधे OH जो होगा इसको लेकर के अलग हो जाएगा। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से नहीं होगा, सीधे सीधे ये इसको लेकर के अलग हो जाएगा। ये HOH है, ये MgCl जो है ये अलग हो जाएगा MgOHCl के फॉर्म में। ये MgOHCl के फॉर्म में अलग हो गया और ये जो H प्लस है ये इसके ऊपर अटैच होगा सीधे सीधे। अब ये H प्लस जब यहाँ पे अटैच हो गया तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया ऐसा, ये MgOHCl तो बन गया। अब ये जो है CH3CHNH डबल बॉन्ड NH, इसमें फिर से H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा, दोबारा दूसरा H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो देखिए कैसे ऐड होगा, अब HOH जब ऐड होगा तो इसके प्रोडक्ट पे हमें याद रखना है कि NH3 हमें निकालना है। NH3 रिमूव होगा और बाकी पार्ट यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। तो अगर NH3 को रिमूव होना है तो ये NH है, ये H, ये H इसके साथ आ जाएंगे और NH3 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बन गया, क्या नाम है इसका, कौन सा कंपाउंड बन गया, CH3CHO, एसिटल डिहाइड बोलते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं इथेनॉल। क्लियर हुई बात। अब देखो ये जो NH3 वाला, ये वाला जो है पोर्शन, इसको अगर हम एक स्टेप में ना करना चाहें, 2 स्टेप में करना चाहें तो हुआ कैसे, ये HOH में ये पार्ट OH माइनस, ये पार्ट H प्लस, ठीक है। इस पे अगर हम देखें ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव,
इस पे H जा करके अटैच होगा, इस पे OH जा करके अटैच होगा, इस तरीके से। यहाँ NH2 बनेगा और यहाँ पे OH आकर के अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये OH सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे H। अब ये जो NH2 है, NH2 माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के निकलना चाहेगा NH2 माइनस के फॉर्म में। तो अब इस कार्बन के पास कमी आ जाएगी, 1 2 3 बॉन्ड हो जाएंगे इसके पास, और कार्बन को कितने चाहिए, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट होगी, यहाँ पे ये क्रिएट होगा कि ये जो OH का H है ये इसके साथ चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके, अपने इलेक्ट्रॉन ये जो है इनको यहाँ पर दे करके, और ये निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। जब ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये NH2 माइनस से अटैच होगा, तो यहाँ पे NH3 रिलीज़ हो जाएगी, और ये आपका बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन दोनों काम आ जाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करने में, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। क्लियर हुई बात? तो आप प्रोसेस को ऐसे भी याद रख सकते हो लिविंग ग्रुप को निकालते हुए, या सीधे भी आप याद रख सकते हो कि भाई हमने क्या किया, HOH जब ऐड किया तो फाइनली अमोनिया निकलेगी और बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और किया जाए इसका एग्जांपल, देखिए NHSCN में अब हम लोग ये ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, अभी HCN लिया था। अब यहाँ पे C2H5 MgBr ले लेते हैं। ठीक, प्रोसेस वही रखना है। क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक करो इसको, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये ऐड होगा इस पे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैच होगा। ये C2H5 इस पे अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, MgBr यहाँ पे आकर के अटैच हो। अब इसके बाद हमने करनी है हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, MgOH Br बन जाएगा, और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा। अब ये अटैच हो गया, दो बार दो H2O मॉलिक्यूल अटैच होने, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एसिडिक मीडियम में। अब दूसरा मॉलिक्यूल जब आएगा तो इसमें भी HOH 2 पार्ट है, तो इस पे N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे OH और इस पे H आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एक H+ आया तो NH2 बन गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, OH। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, इसको निकलना है तो ये इस H+ को लेते हुए निकल जाएगा, ये इस H+ को लेते हुए निकलेगा, तो H+ क्योंकि जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। देख पा रहे हैं सब लोग? कंपाउंड क्या बन गया, ब्यूटेनोन 2 बन गया। सबको क्लियर हो रही है ये चीज़? अब कोई भी ऐसा रिएक्शन आपको दे दिया जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और HCN का, CH3CN का, C2H5CN का हाइड्रोलिसिस करवानी है और ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन होना है, तो कर लेंगे आप लोग, प्रोडक्ट बना लेंगे। मतलब एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। एल्डिहाइड देखिए किस उसमें बनेगा और कीटोन किस उसमें बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो, अगर प्रोडक्ट को इसको रिएक्शन को ध्यान से एनालाइज करो तो ये जो CH3 है ये जा कर के इस पे आ रहा है ना प्रोडक्ट में,
ठीक है। और ये जो H है, ये जो H है ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर HCN लोगे आप, HCN लेते हो एक रिएक्टेंट, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए HCO ये वाला चाहिए। और अगर आप HCN के अलावा कोई भी साइनाइड ले लेते हो तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एल्काइल आ जाएगा और एक एल्काइल यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर? MgOH को इंटरमीडिएट तो क्यों बोलेंगे, एक साइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। फाइनल में नहीं आएगा ना, फाइनल में नहीं आएगा, बट इसको अगर सिंगल स्टेप में लिखोगे तो आएगा ना, सिंगल स्टेप में लिखोगे तो ये सब बनेगा। भाई सिंगल स्टेप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3CN C2H5 MgBr लिया आपने, प्लस 2H2O लिया आपने, ड्राई ईथर मीडियम में इसको लगाया, तो आपने देखा क्या 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 प्रोडक्ट बने, MgOHBr बना, और आपका एक ये बना, और एक अमोनिया निकली, ये और एक जगह कहाँ पे अमोनिया निकल जाएगी, यहाँ पे ये वाले स्टेप में, ठीक है। अब प्रोडक्ट लिख लेंगे आप लोग इसके। अब देखो ये तो था हमारा नाइट्राइल का, अब हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल। ये हम लोग एस्टर से भी बना सकते हैं। एस्टर से अगर हम लोग रिएक्ट कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, तो इससे भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। देखो एक एस्टर ले लेते हैं, HCOOC2H5, इसका नाम बता दीजिए, कौन बताएगा आईपैक नेम इसका, इस कंपाउंड का आईपैक नेम बताइए, एस्टर है। अच्छा ये बता दीजिए ये किस एसिड का एस्टर है। एसिड आपके फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, किसका एस्टर है ये? कौन बताना चाह रहा है, कोई जो भी बताना चाहे बता दे, कोई ऐसा वो नहीं। प्रोपेनोइक एसिड का एस्टर है। अच्छा और कोई बताना चाहता है, कौन से एसिड का? क्योंकि पहले तो एस्टर पहचाने आप कि भाई ये COO ग्रुप है, एक तरफ एल्काइल है, तो ये आपका एस्टर है। अब ये एस्टर है किस एसिड का ये पूछना चाह रही हूँ मैं, तो ये बता दो आप। क्लास में तो सब लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। मीत, चलो मीत बताएंगे। देखो देखो जैसे एस्टरिफिकेशन एक पढ़ा था ना हम लोगों ने, आपको याद है? एस्टरिफिकेशन में एस्टर फॉर्मेशन होता है, स्वीट स्मेल वाला कंपाउंड होता है। तो वो बना कैसे था, अल्कोहल लिया था हमने और एसिड ले लिया था, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐसा बोलते थे कि जो एसिड है उससे OH आता है और जो अल्कोहल है उससे H चला जाता है, और हमारा बन जाता है एस्टर, H2O बन जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, और ये RO, ये एस्टर बन जाएगा अपना। कैसे कैसे बनेगा देखिए, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला R डैश लिख देते हैं इसको, OR, ये एस्टर बन गया, देख पा रहे हैं? तो इधर की तरफ जो COO से R अटैच होता है, वो COO से जो R अटैच होता है वो कहाँ से आता है, और ये वाला जो आगे वाला R है ये कहाँ से आता है किसी भी उसमें, तो R डैश COO, ये वाला जो R है ये आता है आपका एसिड से, और ये जो OR होता है ये आपका, ये वाला R आता है आपका अल्कोहल से। कई बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं,
ठीक है, जैसे एस्टर दे दिया और पूछेंगे कि ये किस अल्कोहल और किस एसिड से बना हुआ है, या उस पर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सिंगल बॉन्ड ओ आर है, ये आर अल्कोहल से, और ये वाला आर कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। तो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग इसको फिट करके देखें तो ओ आर में ये C2H5 आ रहा है, तो इसका मतलब अल्कोहल है C2H5OH। और एसिड कौन सा है, यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। क्या देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो ये जो एस्टर है ये कौन सा है, ये एस्टर है आपका फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, तो जनरल अगर नाम बोलेंगे हम लोग तो इथाइल फॉर्मेट बोलेंगे इसको। और अगर हम लोग आयुपैक बोलेंगे तो आयुपैक में एल्किल एल्केनोएट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्किल की जगह पे आप क्या यूज़ कर दोगे, क्या नाम दे दोगे, एल्किल ये वाला होता है और एल्केनोएट ये वाला होता है। तो ये एल्किल हो गया तो इथाइल, और ये 1 हो गया तो मिथेनोएट बोल देंगे। यस और नो? अभी अभी आप लोग नया नया पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड को पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो ये फॉर्मिक एसिड का है, तो इसको हम जनरल नेम बोलें तो इथाइल फॉर्मेट बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के एच को हटा करके इथाइल लगा दिया गया, तो इथाइल फॉर्मेट। और अगर हमें बोलना है आपका आयुपैक, तो आयुपैक में हम लोग एल्किल बोलते हैं इधर वाले ओ को, जो सिंगल बॉन्ड ओ से अटैच होता है, तो इथाइल नाम दे दिया। और ये हो गया एक कार्बन, तो मीथेनोएट। ठीक है, ये तो नेमिंग की बात हो गई। अब मेन अपने मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, हमें बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक, तो ब्रेकिंग उसी तरीके से होगी। यहाँ पे अगर देखो इस कार्बन को, तो इस कार्बन पे क्या पिक्चर हमें दिखाई देगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव। ये बात सबको क्लियर है? इसको तो ऐसे ही ब्रेक करना है, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। तो अब इस निगेटिव ने यहाँ पे जाना है, तो अटैच करवाते हैं। कैसे कैसे अटैच कर सकते हैं हम, जैसे उस रिएक्शन में था सेम वैसा ही पैटर्न है। ये C2H5 उठ के यहाँ पे अटैच होगा, MgCl उठ के यहाँ पे अटैच होगा। तो देखते हैं, ये OMgCl हो गया, ये आपका C2H5 यहाँ पे आ गया, ये OC2H5, तो वैसे का वैसे। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब क्या होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो देखिए ये था हमारा, अब हाइड्रोलिसिस करानी है, H प्लस की प्रेजेंस में HOH को ऐड कराना है। अब क्या होना है, ये ब्रेक होगा, ये OH इसके साथ चला जाएगा, MgOHCl बन गया, और ये जो H है ये यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे जो OC2H5 है ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये यहाँ के H को लेकर के निकल जाएगा। C2H5OH अलग हो जाएगा, वहाँ पे अमोनिया अलग हो रहा था, यहाँ पे क्या अलग होगा, C2H5OH, और ये क्या बना लेगा आपका, क्या बन गया, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड बन गया। अगर नाम लिखना चाहें तो 3 कार्बन का है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब एस्टर वाले से और गिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके बना सकते हैं।
अब इसमें भी वही सेम टू सेम कहानी है। अगर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी एसिड का एस्टर है, मतलब H की जगह पे कोई और ग्रुप है, तो ये भी इधर आ जाएगा। जो फाइनल हम कंपाउंड बनाएंगे उसमें H की जगह वो एल्काइल आ जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा। तो अगर फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेते हो तो आपका बनेगा एल्डिहाइड, अदरवाइज क्या बनेगा, कीटोन। जैसे मान लो हमने ले लिया, सपोज ये ले लिया अपना, यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसे ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज C6H5 MgBr, ठीक है। ये एस्टर है, एसिटिक एसिड का है, क्योंकि एसिटिक एसिड ये दिखाई दे रहा है आपको, एसिटिक एसिड का पार्ट CH3COO और H को हटा के C2H5 लगा हुआ है, ठीक। अब इसने ब्रेक होना है पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ पे आपका ब्रेक होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अटैच करा दो सीधे सीधे। इस पे C6H5, इस पे OMgBr, इस पे OC2H5 एज इफ। अब क्या कराना है हमें, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। HOH ऐड कराना है H प्लस की प्रेजेंस में। HOH जब ऐड कराओगे तो ये सबसे पहले अलग होगा, MgOHBr अलग हो गया, और ये H यहाँ से अटैच हो गया जा करके। OC2H5 लिविंग ग्रुप है, इसको निकलना है, तो ये इस H को लेकर के निकल जाएगा। ये H को निकलेगा तो यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, क्योंकि ये H दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उनको दे रहा है, तो वो बॉन्ड बना लेंगे। तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोफिनोन। देख पा रहे, क्लियर है बात। अब देखो हमने क्या क्या सीखा आज, SCN वाला सीखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और हमने सीखा एस्टर से, ठीक है। एक और था, 3 से बना सकते हैं हम लोग, साइनाइड थे, ये थे, अब देखो अब कुछ मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो केवल एल्डिहाइड के लिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड। इसमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल, और आप कह सकते हो बोर्ड का भी फेवरेट है, और ज़्यादातर जेई में भी पूछ ही लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। जैसे ही बोला जाए रोजेनमुंड रिडक्शन, आपको रिएजेंट क्लिक करने चाहिए। रिएजेंट आपके होते हैं PDBaSO4, ऐसे लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा PDBaSO4 विद बॉइलिंग xylene, या ऐसे लिख सकते हैं PDBaSO4, मतलब PDBaSO4 तो होना ही है, इन क्यूमीन भी लिख सकते, क्यूनोलिन नॉट क्यूमीन, क्यूनोलिन मीडियम में भी होता है, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं PDBaSO4 पॉइजन्ड विद सल्फर, ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा। या कभी कभी रिएक्शन में सीधे बस इतना ही लिखते हैं, तो आपको समझना है कि रिएक्शन यही होनी है, रोजेनमुंड। अब रोजेनमुंड रिएक्शन होता क्या है, देखो, एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड हैलाइड मतलब एसिड्स का जो H है उसको हेलोजन से रिप्लेस कर दो तो एसिड हैलाइड बन जाएगा। जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है ना,
इसके H को रिप्लेस कर दो हेलोजन के साथ, Cl से रिप्लेस कर दिया, मान लो H को हटा दिया, Cl से रिप्लेस कर दिया, तो ये HCO ये Cl बन जाएगा। जैसे CH3COOH है, हेलोजन ले लिया और इसको हटा दिया, OH को हटा दिया, नॉट H को, तो CH3COCl। ये होते हैं आपके एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की रिएक्शन होती है और इसको नहीं लेना है, फॉर्माइल को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप ये ले सकते हो, उसके बाद वाले ले सकते हो, इसको नहीं लेना है। HCOCl नॉट टेकन, रीज़न ये है कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होता ही नहीं है, अनस्टेबल कंपाउंड है, और इसी वजह से ये जो मेथड है इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। जितने कार्बन का एसिड हैलाइड लेते हो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे HCOCl एक कार्बन का है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO होता है, लेकिन क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते इसलिए फॉर्मल्डिहाइड नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। केवल आपका फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सारे एल्डिहाइड बनेंगे। तो एसिड हैलाइड की इन सब से जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो होता है रिडक्शन, H+ ऐड होता है, और H+ ऐड होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है RCHO। जैसे एसिड हैलाइड लिया और उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करा रहे PDBaSO4 पॉइजन विद सल्फर, इसको एक नाम भी देते हैं, एक कैटलिस्ट भी बोलते हैं, लेन-लार्स कैटलिस्ट, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये क्या करेगा ये आपका इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। अब इसमें पहले देख लेते हैं कि ये जो सल्फर से पॉइजनिंग की गई है या क्विनोलिन से करते हैं, इन सब से पॉइजनिंग क्यों करनी पड़ी इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन के मेन रिएजेंट तो यही है PDBaSO4, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर एसिड हैलाइड को आप लेते हो और आप केवल PDBaSO4 ले लोगे, पॉइजन विद सल्फर नहीं करोगे, तो सल्फर यहाँ पे रिएक्शन के रेट को कम करता है, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाएगा, मतलब पूरा रिडक्शन हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, पार्शियल रिडक्शन चाहिए। हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, तो हमें एल्डिहाइड पे रोकना है इस रिएक्शन को, तो इसके लिए यहाँ पे सल्फर यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता, एल्डिहाइड पे ही चेन ये रिएक्शन रुक जाती है। अब देखिए, अगर हम लोग बोलें कि भाई कैसे कैसे होना है रिएक्शन, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है हमारे पास RCOCl, रिएजेंट वही है PDBaSO4, हाइड्रोजन ऐड होना है। होता क्या है, ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, ठीक है। मान लो 2H लिया आपने, तो एक H इसके Cl को लेता हुआ HCl बनाएगा और एक बना देगा एल्डिहाइड। यह है आपका रोज़नमुंड रिडक्शन। अब जैसे मान लो तुम ये CH3COCl ले लो, तो क्या हो जाएगा अगर यही रिएजेंट है, तो CH3CO वैसे का वैसा, यहाँ H आ गया, तो एसिटल्डिहाइड बन गया, देख पा रहे हो। और अगर हम मान लो यहाँ पे C6H5 ले लें, ऐसा वाला सेम रिएजेंट, तो अब क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा।
ये कौन सा एल्डिहाइड है? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है बात? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के उससे भी और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है ही, आता ही रोजन यूज़ करवा ही लेते हैं पेपर में कहीं ना कहीं। जैसे ओजोनोलिसिस खूब पूछते हैं, ओजोनोलिसिस को पूछ ही लेते हैं। अब देखो एक रिडक्शन है, एक मतलब ये भी एल्डिहाइड के लिए है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफन के रिएजेंट देखो, सबसे पहला जो काम है ना, मैकेनिज्म अलग बात है, सबसे पहला जो काम है, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शंस एक साथ आप पढ़ रहे हो, बहुत सारी है, तो सबसे पहले जब चैप्टर आप करने जाओ रिएक्शन में, तो सबसे पहले आप ऐसे बनाओ कि अच्छा ये मेथड हैं प्रिपरेशन के, ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टीज़ वाले रिएक्शन है, और इसमें आप कौन कौन से नेम्ड रिएक्शन है उनकी लिस्ट बनाओ, और उसमें नेम्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट को लिखो और इधर पे प्रोडक्ट को लिखो, रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है और क्या मतलब हम लोग रिएजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, ये एक एक करके पहले आपको लर्न करना होगा। उसके बाद आप मैकेनिज़्म और इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। नहीं तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है ना, बच्चों को मतलब कि हम लोग को भी ऐसा लगता था, ऐसा नहीं कि आपकी बात कर रहे हैं, कि ऐसा लगता था सब कुछ ऐसा मिक्स हो रहा है, लगता है क्या कभी? जब रिएक्शंस बहुत सारी एक साथ कर लेते तो ऐसा महसूस होता है क्या कभी कि जैसे ये क्या थी ये क्या थी, ऐसे करके आपको एक एक करके जब आप उसको करोगे, जब जैसे मान लो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ये अल्कोहल और वो ख़त्म हो गया, तो उसके सारे नेम्ड रिएक्शन को एक जगह पे नोट करो, और उसको जब आप डेली डेली देखोगे तब आपके दिमाग में बैठेगी। एक दो दिन का काम ये है नहीं, लंबा प्रोसेस है। क्योंकि मैकेनिज्म भी क्या होता है, एक तरीके की मैचिंग टाइप्स की होती है ना, किसी में थोड़ा सा कुछ कुछ डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार करोगे दो बार करोगे तब जा कर के हम लोगों को उसको आप पूरा अच्छे तरीके से कर पाओगे। नहीं तो एक बार ही करने में आप सोचो आपको आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब देखो स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस में क्या है, स्टीफेंस में हमें याद रखना है एल्केन नाइट्राइल लेने हैं, पेज कहाँ गया, एल्केन नाइट्राइल लेने हैं। उसी तरीके का अभी जो मैकेनिज्म पढ़ा था ना हमने, उस तरीके का ही अप्लाई होगा। एल्केन नाइट्राइल का मतलब CN वाले कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हमें करानी है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और दूसरा इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक, और बनना ही क्या वाला है, एल्डिहाइड, ALD मतलब एल्डिहाइड। देखो कैसे कैसे होगा। अगर हम बात करें RC ट्रिपल बॉन्ड N हमने ले लिया, इस पे SnCl2 और HCl एक्ट करेगा, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं RCH डबल बॉन्ड NH। इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इमीन। और CH2 NH2 अगर ये था तो इसको हम लोग एमीन बोलते थे ना, या RNH2 को हम लोग एमीन बोलते हैं। यहाँ पे अगर RCH डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड से NH आता है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इमीन। ये एमीन इसमें इंटरमीडिएट बनता है। अब फिर इसमें होती है हाइड्रोलिसिस एसिडिक, और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो वही सेम प्रोसेस है, अमोनिया को निकलना है और इस पार्ट को एल्डिहाइड बनना है। ठीक है, अब रिएक्शन का देख लेते हैं हम लोग मैकेनिज्म। ये तो सिंपल बात हो गई कि ये होता कैसे है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है।
तो RCN लेना है, SnCl2 HCl, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एसिडिक एल्डिहाइड बनाना है, RCN से RCHO बन जाएगा, NH3 निकलेगा और ये आपका जो है इमीन इसमें इंटरमीडिएट बनेंगे। अब इतने पॉइंट याद रखने के बाद हम आ जाते हैं कैसे होगी इसकी मैकेनिज्म। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है हमारे पास, तो इसमें होना क्या है, SnCl2 HCl से रिएक्शन होना है, CH3CH डबल बॉन्ड NH बन रहा है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है, वो भी एसिडिक, CH3CHO और यहाँ पे आपका NH3 निकल जाना है। ये होना है रिएक्शन। इस कंपाउंड का नाम बता पाएंगे? कोई नाम बताएगा, क्या नाम है? जनरल बता दो, IPAC बता दो, जो भी आपको पता हो। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है ना सबको? हाँ, साइनाइड है तो क्या कह सकते हैं इसको? देखो साइनाइड है, मिथाइल लगा है, तो एक नाम तो ये भी बोल सकते हो, मिथाइल साइनाइड है ना। एक आप इसको बोल सकते हो, अगर ये जनरल हो गया, एक IPAC अगर बोलो तो 1 2 हो जाएगा, तो इथेन नाइट्राइल बोल सकते हो। और इसको एक और नाम बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, ये इसका फेमस नेम है, एसीटोनाइट्राइल। तो कभी कभी एसीटोनाइट्राइल से अगर आ जाए कोई क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए ये। अब कैसे कैसे हुआ देखा जाए भाई, ये तो रिएक्शन लिख लिया हमने, कैसे कैसे CN ने क्या क्या किया, SnCl2 का क्या काम है, HCl का क्या काम है। SnCl2 HCl से रिएक्ट करता है और बनाता है SnCl4 और 2H+ अलग होते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे +4 है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। Cl का -1 होता है, तो यहाँ इसका +2, यहाँ +4। अब देखो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन जो स्पीसीज करती है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो आप देख सकते हो ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे अपने अंदर से, तभी तो +2 से +4 पे चली गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आगे काम आने वाले हैं, कैसे? देखो हमारा रिएक्टेंट था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको अगर हम देखें, इस बॉन्ड को, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं सपोज, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस पॉजिटिव के क्रिएट होते ही ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जैसे ही आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस पे भी निगेटिव चार्ज है। भाई कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्यों आए, पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ था? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए थे इधर की तरफ। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक निगेटिव और इसके ऊपर भी एक निगेटिव आ जाता है, 2 निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते। अब इस कार्बन को अगर देखो तो आप बोलोगे 1 2 3 बॉन्ड इसने बनाए, 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन एक इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब इसको अगर देखो तो इसके साथ फिर आकर के अटैच होता है H+। अब H+ कैसे कैसे अटैच होगा, CH3 यहाँ पे CH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NH। देख पा रहे?
अब ये कौन सी स्पीसीज क्रिएट हो गई अपनी, इमीन बन गई। अब इमीन की हाइड्रोलिसिस करना तो आप पुराने वाले उसमें पढ़ ही चुके हैं। क्या होने वाला है, HOH को ऐड होना है। तो अब आप ये निगेटिव यहाँ पे, तो इस पे कौन ऐड होगा, H, और इस पे कौन होगा ऐड, OH। इस पे जाकर के OH ऐड हो गया और इस पे जाकर के कौन ऐड हो गया, H। अब होना क्या है, इसको निकलना है लिविंग ग्रुप के रूप में, तो ये NH2 इस H को लेते हुए यहाँ से निकल जाएगा, ये NH3 बना लेगा और यहाँ पे कंपाउंड CH3CHO। क्लियर हुई बात, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो मैकेनिज्म में क्या याद रखना है, SnCl2 ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो आ गए आपके इसके पॉजिटिव सेंटर पे, और उसके पॉजिटिव सेंटर पे आने के बाद 2 H+ उस पे जाकर के ऐड हुए, एक इस सेंटर पे और एक इस सेंटर पे। बॉन्ड बन गया इनका, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो बॉन्ड क्रिएट हो गया, इमीन क्रिएट हो गया, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के थ्रू एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखो टाइम बता दो बच्चों, टू 37। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। SnCl2 ऐसे लिखा हुआ है, HCl, तो क्या बनेगा, सबसे पहले इमीन क्रिएट होगा। इमीन क्या है, एक H इस पे, एक H इस पे, एक सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दो, ये हो गया इमीन। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, अब क्या होने वाला है, अमोनिया निकल जाएगी और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये वाला कार्बन CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये क्या है, फिनाइल साइनाइड हो गया। इससे हमने क्या बना लिया, इससे हमने क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है बात। अब ये रिएक्शंस आपको ऐसे ABC के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये रिएक्शन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, एक जगह पे ही 1 2 करके लिखते हैं ऐसे, इसी रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं ये। एक जगह पे ही लिखते हैं, तो सिंगल अगर प्रोडक्ट सीधे प्रोडक्ट पे जाना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग करते हैं ऑफ, और अब कल बात करेंगे। कल आपका टेस्ट है ना।